अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान के उभरते हुए सुपरस्टार और फ्यूचर स्टार ख्वाजा नाफे के मुतल्लिक। क्वेटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर के दरमियान खेले गए मैच में क्या जबरदस्त और लाजवाब किस्म के बैटर सामने आए हैं और क्या जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली है और सभी को हैरान कर दिया है और टॉप ट्रेंड कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर। और उनके मुतल्लिक बात करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी दोस्तों, तो लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान एक जबरदस्त किस्म का मैच और बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस नजर आई, लेकिन एक परफॉर्मेंस ऐसी जो सबसे नुमाया है और टॉप ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और सभी की वो जुबानों पर उनका नाम ख्वाजा नाफे हो रहा है। और क्या जबरदस्त किस्म का वो टैलेंट है, 22 ईयर्स का यंग टैलेंट, और क्या लाजवाब किस्म की उसने बल्लेबाजी करते हुए 31 बालों पर 60 रन की बारी उन्होंने खेली और सही लिताड़ा है लाहौर कलंदर को और उन्होंने तोड़ा है हारिस रऊफ को और उसका गरूर खाक में मिलाया है। और जबरदस्त किस्म की उसने हिटें लगाई है और फाइन लेग पर जो उसने छक्का लगाया है उसको हारिस रऊफ को और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो शॉट लगाया उसने। और उसके अलावा दूसरी बॉल पर उसने उसको फाइन थर्ड मैन पर सिक्स लगाया, तो क्या जबरदस्त किस्म का वो शॉट था और चौके लगाए हैं और सिंगल डबल किए हैं और खास तौर पर लेट कट खेली हैं और एक जबरदस्त बैट्समैन की ये निशानी होती है। और फुली कॉन्फिडेंट थे और कोई गलती नहीं की, हालांकि यंग टैलेंट थे, तेज खेलने के ये आदी होते हैं, शौकीन होते हैं और उन्होंने तेज भी खेला है और गलती भी कोई नहीं की और चांसलेस इनिंग्स खेले उन्होंने और तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं उनके मुतल्लिक और बिल्कुल बनते भी हैं और जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली है और सारे कमेंटेटर उनकी तारीफ कर रहे थे। और ख्वाजा नाफे पाकिस्तान के लिए एक यंग टैलेंट और उभरते हुए फ्यूचर स्टार उभर कर सामने आए हैं और पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान की टीम में आ सकते हैं बिल्कुल, अगर वो इसी किस्म की परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे। और शहीनशाह अफरीदी ने भी एंड पर आकर जब वो मैच हारे हैं तो वो जाते हुए उन्होंने उनको सराहा और शाबाश दी और बहुत ही लाजवाब किस्म की उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 3 सिक्सेस लगाए हैं और 4 चौकों के साथ सिंगल डबल किए हैं। और बहुत बड़ी खूबी उनमें कि उन्होंने डॉट बॉल नहीं खेली, जैसा कि पाकिस्तानी बैटर डॉट बॉल खेलते हैं T20 क्रिकेट में, तो उन्होंने कोई डॉट बॉल नहीं खेली। और एक सबसे बड़ी खूबी उनमें ये कि वो विकेट कीपिंग एबिलिटी भी है उनके पास और पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त स्टार बन सकते हैं, वो कीपिंग भी कर सकते हैं और मिडल ऑर्डर में बैटिंग करके पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इफ्तिखार अहमद वो रिटायर्ड होने के करीब हैं और वो पाकिस्तान के लिए अगर वो टीम में आ जाते हैं इसी परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए ख्वाजा नाफे, तो पाकिस्तान की टीम एक मजबूत टीम बन सकती है। तो ख्वाजा नाफे की तारीफ करना पड़ेगी, उन्होंने एक जबरदस्त किस्म की लाजवाब और चांसलेस इनिंग्स खेली है और लाहौर कलंदर को उन्होंने काफी लंबे अरसे के बाद हराया है लाहौर ही में इतने बड़े क्राउड के सामने। और लाहौर कलंदर को इस टूर्नामेंट में दूसरी शिकस्त हुई है और लाहौर कलंदर के बारे में कहा जा रहा है कि वो राशिद खान की बहुत उनका जिक्र कर रहे हैं और राशिद खान होते तो हम ऐसे कर देते वैसे कर देते। अरे भाई, ऐसी बातें करना छोड़ दो, अगर आप एक प्लेयर पर रिलाई करोगे तो आप टूर्नामेंट नहीं जीत पाओगे और अगले मैचेस भी नहीं जीत पाओगे। जैसा कि आप ऐसा फील करवा रहे हो कि राशिद खान ने आपको टाइटल जितवाए हैं, दूसरा तो किसी खिलाड़ी का रोल ही नहीं था। लीग क्रिकेट में प्लेयर्स आते जाते रहते हैं, अगर राशिद खान नहीं है तो दूसरे प्लेयर ही नहीं है और उनमें एबिलिटी नहीं है कि वो इतना बड़ा मैच जीत सके या कोई टूर्नामेंट विन कर सके। और शहीनशाह अफरीदी के बारे में तो तारीफें की जा रही थी कि उन्होंने जितवाए हैं जी लाहौर कलंदर को 2 टाइटल, तो लाहौर कलंदर को अब वो जिता दें। और राशिद खान हो रही है, राशिद खान अच्छे बॉलर हैं, वो अच्छे उनकी खिदमात हैं लाहौर कलंदर के लिए, उन्होंने जो उनको ट्रॉफी जितवाने में अहम किरदार अदा किया तो उनकी तारीफ भी बनती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको खेलना तो चाहिए, फाइट बैक करना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप इसी वजह से हार रहे हैं, तो ये आपकी एक कमजोरी है और अपने आप को आप नीचे गिरा रहे हैं, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए भाई। तो लाहौर कलंदर की तरफ से भी साहबजादा फरार ने बहुत जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, उन्होंने 60+ स्कोर किए और एक सबसे बड़ा टैलेंट उनकी टीम में से भी उभर कर सामने आया जहाद दाद खान, उन्होंने 17 बॉलों पर 47 रन किए हैं, 4 छक्के लगाए हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के, वो भी ऑलराउंडर उभर कर सामने आया, वो भी यंग टैलेंट है। लेकिन
इस मैच की सबसे बड़ी खूबी और बड़ी बात कि ख्वाजा नाफे उस मैच सेरेमनी में जब उनसे सवाल किया गया कि आपने जब बैटिंग कर रहे थे तो आपने इतने इतने बड़े बॉलर्स को हिटें लगाई हैं, छिक्के लगाए हैं, तो आपने कुछ सोचा नहीं कि तो ख्वाजा नाफे ने ये जवाब दिया कि मैं जब बैटिंग कर रहा था तो मैंने नहीं देखा कि मेरे आगे कौन सा बॉलर है, मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा था। तो बहुत ही पॉजिटिव उन्होंने जवाब दिया है। तो बिल्कुल ऐसा ही बनता है कि आप अगर ये रिस्पेक्ट करेंगे कि कौन सा बड़ा बॉलर है, मैंने इसको शॉट खेलनी है या नहीं, तो आप प्लेयर नहीं बन पाएंगे। तो आपने अगर फ्यूचर का स्टार बनना है और बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको सभी जो रिस्पेक्ट है उसको भूलना पड़ेगा और अपनी क्रिकेट खेलना पड़ेगी और उस पर फोकस करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये फ्यूचर स्टार है और बहुत जबरदस्त किस्म का यंग टैलेंट है। और जो उन्होंने चांसलेस इनिंग्स खेली है और डॉट बॉल नहीं खेली, और ऊपर से उन्होंने क्या जबरदस्त किस्म की बैटिंग एबिलिटी शो की है, तो बहुत ही एक लाजवाब किस्म के वो बैट्समैन उभर कर सामने आए हैं। बात करेंगे सऊद शकील के मुतल्लक, और सऊद शकील भी बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, उनका सिलसिला जारी है अच्छी बैटिंग का। और उनको ओपनिंग में जब से लाया गया है तो वो एक जबरदस्त बल्लेबाज बनकर सामने आए हैं। तो उन्होंने भी 40 प्लस स्कोर किए, और तारीफ करना पड़ेगी रायली रूसो की। और रायली रूसो जब से कैप्टन बने हैं तो टीम को उन्होंने उठा कर रखा हुआ है और 2 मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं, और लाहौर कलंदर 2 मैच इसमें हार चुका है। आगे पीएसएल में बहुत ही जबरदस्त मैच आने वाले हैं और इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।